जय हिंद। आज से हम एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसका नाम है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम आज से शुरू करने वाले हैं। ये हमारे एडियो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि 30 नंबर का जो आगामी एडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 30 नंबर की व्याकरण पूछा जाएगा हिंदी से, सामान्य व्याकरण। तो आज से हम इसी एडियो के नेक्स्ट यूनिट को शुरू कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा क्लास रहेगा अध्याय 1 वर्णमाला। इसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमने जो यूट्यूब चैनल की जो इन एडियो एग्ज़ाम के लिए जो कुछ टॉपिक शुरू किए गए थे, जैसे हमारा ग्रामीण विकास है, उसके बाद चालू किए थे पंचायती राज, तो ये भी अभी चलते ही रहेंगे। उनके भी एक दो वीडियो रोज़ आते ही रहेंगे, साथ में हिंदी की भी आती रहेगी। इस प्रकार धीरे धीरे हम सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो पंचायती राज या ग्रामीण विकास के संबंध में बना है, आप उसको नहीं देख पाए हैं, तो इसी यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में सभी को लाइन से रख दिया गया है, आप उनका भी अवलोकन कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 1 वर्णमाला। अब वर्णमाला होता क्या चीज़ है? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त, है ना, व्यंजन और स्वर के संयुक्त स्वरूप को हम वर्ण कहते हैं और इसी को एक व्यवस्थित रूप में सजाना वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों, लिपि, चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण और लिपि, देखिए हम इस दोनों में अंतर नहीं है। वर्ण और लिपि, हाँ, वर्ण और चिन्ह बोल सकते हैं। वर्ण या लिपि को हम चिन्ह के माध्यम से भी करते हैं। मतलब जो हम लोग अपने मुख से बोलते हैं उसको किसी चिन्ह के माध्यम से निरूपित करते हैं, जिसको आसानी से लोगों द्वारा समझा जा सके। ठीक है, तो हम यहाँ समझने वाले हैं कि वर्ण क्या होता है। ध्वनि का लिखित रूप, है ना, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि क्या चीज़ है? यदि मैंने क बोल दिया, क, है ना, या अ बोल दिया, तो यदि हम उसी चीज़ को क या अ को हम मुंह से बोल रहे हैं तो वो ध्वनि हो गया, क की ध्वनि, अ की ध्वनि। इसी प्रकार पूरे 52 वर्णमालाओं की ध्वनि यदि हम उसको बोल के बता रहे हैं तो वो मौखिक रूप हो गया, है ना। ये ध्वनि का मौखिक रूप है क, यदि आप बोल के बता रहे हैं तो। और इसी चीज़ को जब ये लिख के बता रहे हो, है ना, इसी चीज़ को यदि आप लिख कर बता रहे हो तब इसको हम बोलेंगे वर्ण। दूसरी बात हमने लिखा है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क, ये हमारा क है इसका, और ये है हमारा अ। इसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। इस क और अ, इसी प्रकार सभी ध्वनियों को और लिखित रूप में इसको और नहीं तोड़ा जा सकता और ना ही ध्वनि के रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अक्षर क्या चीज़ होता है। अक्षर क्या चीज़ है? वर्णों में जब स्वर जुड़ जाता है ना, वर्णों में जब स्वर जुड़ जाता है तो स्वर एवं वर्ण, तो उसको हम अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पे क ले लेते हैं। क एक व्यंजन है, यहाँ पे नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब है क, इतने नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब है कि ये आधा है। मतलब आधा मतलब ये व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन है। ये पूर्ण कब होता है? तो जब इसमें हम अ लगा दें या फिर कोई स्वर लगा दें, ठीक है, तो ये हो जाता है क। इसी को बोलते हैं अक्षर। अब ये अक्षर बन गया। पहला ये वर्ण था, ठीक है, वर्ण था। अगर मौखिक रूप से बोलें तो ये ध्वनि था क। उसी प्रकार म, ये प्लस अ, ये हो गया म। अब ये हमारा अक्षर बन गया। ठीक है, ये हमारा अक्षर बन गया। इसको बोलेंगे हम वर्ण। ये भी वर्ण है और ये अक्षर है। उसी प्रकार ये क्योंकि ये व्यंजन है और अपने आप में पूर्ण है, तो इसको हम वर्ण भी बोल सकते हैं और अक्षर भी बोल सकते हैं।
इसीलिए स्वर को हम वर्ण भी बोलेंगे और अक्षर भी बोलेंगे। तो स्वर वर्ण भी है और अक्षर भी है, ठीक है। अब शब्द देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्ण शब्द कहते हैं। जैसे राम, ये वर्णों का सार्थक समूह है। जैसे ये हो गया आम, ये तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है। वर्ण मतलब होता है लिखित रूप। जैसे क हमने हमने लिख दिया तो ये हमारा वर्ण हो गया। लेकिन अब केवल हम मुख से बोल रहे हैं तो वो ध्वनि है, क्योंकि वो ध्वनि किसी को सुनाई दे रही है, तो वो हो गया मौखिक। अब अक्षर क्या होगा, किसी वर्ण के साथ जब स्वर जुड़ जाता है या स्वयं स्वर अक्षर कहलाता है, ठीक है। और शब्द क्या होता है, ध्वनि के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अगला है, अब देखिए वर्णों के कितने प्रकार हैं। वर्णों के कितने प्रकार हैं, तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं। स्वर, एक तो स्वर है, दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या चीज़ है, देखिए पहले हमारे पास वर्ण हो गया, ठीक है। ये है वर्ण, और वर्ण के भी दो प्रकार हैं, एक तो है स्वर, दूसरा है वर्ण, ठीक है, सॉरी व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। इसी को हम समझेंगे कि कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन बहुत पहले ही क्लासों में बता दिया गया होगा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण मतलब इसमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इसकी कुल मात्राएं होती है, तो इसकी कुल मात्राएं होती हैं 13। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री, आहा, ठीक है। ये इसकी कुल मात्राएं, ये कुल 13 होते हैं। कभी कभी इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मानते हैं। कभी कभी 11 बोलते हैं और कभी 13 भी बोल देते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा है, क्योंकि और आहा को कभी व्यंजन मान के चलते हैं तो कभी स्वर मान के चलते हैं, ठीक है। यदि हम इसको हटा दें तो ये होती है आपका 11, ठीक है। और कभी कभी ये जो री है, क्योंकि ये हिंदी का नहीं है, ये आपका संस्कृत का है, ये क्योंकि आपका संस्कृत का है, तो कोई विद्वान इसको हिंदी का भी वर्ण स्वर नहीं मानता, तो इस स्थिति में 10 होती है। इस प्रकार ये कन्फ्यूज़न वाली बातें आ जाती है एग्ज़ाम में। लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में लो तो 13 मार्क, 13 आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि 9 है, 10 है कि 13। यदि सभी हैं तो 13 लगा के आ जाइएगा। अब वास्तविक में देखते हैं तो ये स्वर क्या चीज़ है, तो जो स्वर है वो मात्राओं का काम करती है, साथ में वो मूल रूप में आती है तो वर्ण का काम करता है। जैसे स्वर यदि अपने मूल रूप में लिखा गया है तो वो वर्ण का काम करेगा, ठीक है। और यदि वो मूल रूप में नहीं आया है तो किसी चीज़ की मात्रा लगाने के लिए काम आएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं आम, हमने यहाँ आम लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आ है अपने मूल रूप में आया है, ये जो आ है वो अपने मूल रूप में आया है। और इस म के साथ भी एक अ आया है, इस म के साथ भी एक अ आया है। जैसे ये म प्लस अ, तो लास्ट में भी जो अ आया है उसको हम अ न लिख के इसकी मात्रा के रूप में लिखे हैं, इसकी मात्रा के रूप में लिखे हैं म को पूर्ण करने के लिए। तो देखते हैं कि इनकी मात्राओं को उपयोग कैसे की जाती है। इनकी मात्रा क्या होती है, छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, ये आप याद रखिएगा, छोटे आ की मात्रा कोई भी मात्रा नहीं होती। तो हमारे पास मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राओं की संख्या 1 है। पहले कितना थे, टोटल 13 थे, तो 13 में 1 कम कर दीजिए, मात्राओं की संख्या 12 होगी, ठीक है। मात्राओं की संख्या 12 होगी यदि इसको नहीं लेते तो, यदि ये चीज़ को हम नहीं लेते हैं तो। और यदि इसको नहीं लेंगे तो मात्राओं की संख्या 10 मानी जाएंगे,
री। और मात्राओं की संख्या 10 ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद ही हमेशा मात्राओं के रूप में उपयोग होती हैं। तो मात्राओं की संख्या होगी 10। आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो स्वतः ही हमेशा मात्रा के रूप में यूज़ होता है। तो शेष बच गया कितना, 10। तो हमारे पास 10 मात्राएं होती हैं स्वर की, ठीक है। अब किसका कैसा कैसा होता है ये देख लीजिए। ये है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये इसका है खड़ी लाइन। ये ई है जो पीछे से लगता है, ये बड़ी ई है, ये ऊ है, छोटा ऊ है, ई है, ए है, ओ और री, ये री की मात्रा है, और ये अम, ये आहा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा मात्रा लगता कैसे है। जैसे वर्ण के पीछे से लगने वाले कितनी मात्रा होती है, वर्ण के पीछे से लगने वाले कितनी मात्राएं होती हैं। तो बड़े आ, ओ, औ, बड़ा ई और आहा, ठीक है। ये पीछे से लगने वाली मात्राएं हैं। जैसे हमने लिख दिया म, तो यदि हम इस मात्रा को लगाएंगे तो ये हो जाएगा म, इस मात्रा को लगाएंगे तो ये हो जाएगा मो, मो, और इस मात्रा को लगाएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा मी, और ये हो जाएगा महा, इस प्रकार, ठीक है। अब वर्ण के पहले मात्रा केवल एक ही है, ये है आपका छोटा ई का मात्रा मी। तो मात्रा कुछ इस प्रकार ऐसे लगेगा। आपको मात्रा लगाते लगाते एक ध्यान रखना होगा, जब मैं ऊपर वाली मात्रा में बताऊंगा तब बताऊंगा उसको कि ऊपर वाला मात्रा कैसे लगाते हैं। और इन कुछ नीचे की मात्राएं होती है, ऊ और री। जैसे म ही देखते हैं तो ये मुँह, ये बड़ा मुँह, और ये मृ, देखिए ये इस प्रकार की मात्राएं लगती है। नोट, ठीक है। अब ऊपर में कैसी मात्राएं लगती है ये देख लीजिए। तो ये है में, ये है मैं, और ये है अम की मात्रा, चंद्र बिंदु, मम। तो ये सब मात्राएं ऊपर लगती हैं। तो ये मात्राएं लगाने का तरीका है। चलिए, और कभी कभी आपको मैं लिखने के जब मौ लिखना हुआ तो ये ऐसा लिखोगे, और मात्रा इस लास्ट वाले लाइन से छूकर जानी चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा। चलिए, अब कुछ नोट देखते हैं। जब स्वर शब्द शुरुआत में हो तो वो तो मूल रूप में आता ही है। जब मध्य में हो तो मात्रा बन जाती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये है, ये हमने लिख दिया आम। तो यहाँ जो स्वर है अपना, जब स्वर शुरुआत में आए, देखिए जब स्वर शुरुआत में आए तो अपना मूल रूप में आती है। ये अपना बड़े आ की मात्रा, ये बड़े आ ही है और अपना मूल रूप में आया है। और जब यही स्वर, ठीक है, आपके बीच में आए तब कैसा होगा, जैसे राम, ये देखिए राम। इसका अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार लिखाएगा, र प्लस आ प्लस म प्लस आ, ये देखिए, ठीक है। जब यही मात्रा आपके मध्य में या लास्ट में आए, ठीक है, मध्य में या लास्ट में आए तो मात्रा के रूप में आती है। देखिए ये बड़े आ की मात्रा के रूप में आ गया और ये छोटे आ की मात्रा के रूप में आ गया। यही बोल रहे हैं, जब मध्य में आए तो वो मध्य या लास्ट में आए तो वो अपने मूल रूप में आती है शुरू में, और मध्य में आए तो मात्रा के रूप में आती है। कभी कभी 2 बार आ जाती है। कभी कभी जो है जो स्वर है दो बार आती है, तो उसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ये देखिए। जब भी मात्राएं 2 बार एक साथ आ जाती है ना, जब भी मात्राएं 2 बार एक साथ आती है तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, ये देखते हैं। आइए इसको देखते हैं उदाहरण। जब मात्राएं 2 बार आए, है ना, लगातार, जैसे देखिए हम इसी वर्ड का लो लेते हैं, शुरुआत, यहाँ पे लिखता हूँ शुरुआत। ये देखिए इसमें मात्राएं 2 बार आई हैं। अब कहाँ हैं ये देखिए, ठीक है। सेम मात्रा आए ये आवश्यक नहीं है, अलग अलग मात्राएं भी आ सकती है और सेम भी आ सकती है। तो इसको देख लें, ये है श, और ये हो गया आपका छोटा ऊ प्लस र, ये है आपका बड़ा ऊ प्लस आ प्लस ता प्लस आ। ये देखिए ये कैसे संधि विच्छेद करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। ये श आया, फिर उसके बाद ऊ आया, तो ये इसके साथ मिलकर ऊ बना लिया। ये र है, इसके साथ आया बड़ा ऊ, तो ये बड़ा ऊ बना लिया। उसके बाद अ आया, ये देखिए अ अपने मूल रूप में आया है।
ये किसी भी के साथ भी शेयर नहीं किया है अपनी मात्रा को, यह खुद मूल रूप में आया है। तो यही बात कहा गया है। यदि मध्य में लगातार 2 स्वर आए तो पहला जो है वो मात्रक बन जाती है। जैसे ये लगातार 2 आ रहा है ऊ और आ, तो ये पहले के लिए मात्रा का काम किया र के लिए, और दूसरा ये स्वयं आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। अब स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वरों के प्रकार, स्वर क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग वो सब देख लेंगे कि किस प्रकार मात्राएं अलग अलग बनती है, किस प्रकार एक से अधिक मूल स्वर मिलकर कैसे दीर्घ या संधि स्वर का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं मूल स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, वो भी आपकी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जैसे उसका उच्चारण होता है उसके आधार पर जीभ किस प्रकार मुड़ता है, होंठ का बनावट कहता है, मुंह कैसे खुलता है, इसके आधार पर भी स्वर का अलग अलग प्रकार होता है। तो मूल स्वर होते हैं, तो मूल आपके 4 स्वर होते हैं। मूल 4 स्वर होते हैं। अब 4 स्वर मूल कौन कौन से हैं ये देखिए, आपके हैं अ, ई, उ और री। ये आपके मूल 4 स्वर हैं। इन्हीं स्वरों से बाकी शेष स्वर बने हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना 9, 10, 12, 13 पढ़ा था ये स्वरों की संख्या। तो इन्हीं स्वरों से मिलकर, है ना, इन्हीं स्वरों से मिलकर बाकी के शेष स्वर बने हैं। तो आपको इसलिए इसका नाम मूल है, क्योंकि यही सब का जनक है। अब आपको याद करते समय इस प्रकार याद करना है कि मूल का अर्थ होता है कि उसका जड़। अब जड़ से ही सब कुछ बनता है। जैसे ये पेड़ होता है ना, ये सरफेस है, ये पेड़ है, ये इसका जड़ है, और यहीं से सब कुछ निकल रहा है। इसी प्रकार ये आपका जड़ है ना। ये जो 4 स्वर हैं ये जड़ है आपके। इसी 4 स्वरों से मेनली री को बहुत कम काउंट करते हैं, इन्हीं 3 स्वरों से। ठीक है, इन्हीं 3 स्वरों से बाकी के आने वाले, ठीक है, बाकी के जो आने वाले हैं वो सब स्वर मिलकर बने हैं। ठीक है, तो आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्वरों का प्रकार क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।